वेलकम टू स्टोरियो पॉडकास्ट। आइए सुनते हैं कुछ किस्से और मिलते हैं हमारे ही इर्द गिर्द रह रहे कुछ किरदारों से। किस्सा गोई के नए अंदाज का एकमात्र पॉडकास्ट स्टोरियो। सुमित और उसके पिता का व्यवहार एक दूसरे से दोस्ताना था। हर एक बात शेयर करते आए थे बचपन में। वैसे भी घर में ले देकर दो ही प्राणी तो थे, एक सुमित और उसके पिता। बातों ही बातों में एक दिन सुमित ने अपने पिता को ये वादा कर दिया कि वो उन्हीं की पसंद की लड़की से शादी करेगा और उसे इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। फिर मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए सुमित विदेश चला गया। घर आकर के देखा तो उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। उसने अपने पिता से मजाकिया अंदाज में कहा, क्या पापा नई मम्मी लाने की तैयारी कर रहे हो क्या? शर्म नहीं आ रही आपको? अपने बेटे की शादी करवाने की जगह आप खुद शादी कर रहे हैं। सुमित के पिता भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा, चाहता तो था, इच्छा भी थी, लोग कह भी रहे थे कि मेरी उम्र ही क्या है, 40-45, और देखने में तो मैं तेरा बड़ा भाई लगता हूँ। लोग मुझे 30 का भी नहीं समझते। वो तो है पापा, सुमित ने कहा। सच कहूँ ना, कई लड़कियां अभी भी मुझे लाइन मारती हैं। हाँ बिल्कुल मारती होंगी, ले दे करके आप ही तो एक बचे हैं ना, सुमित ने अपने पिता से कहा। और क्या, तू तो अभी बच्चा है, तुझे कौन अपनी लड़की देगा? लेकिन क्या करूं, मैंने मिन्नतें करके हाथ जोड़ करके एक रिश्ता तेरे लिए मांगा है। और बेटा, लड़की इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत। पापा, आपने मेरी शादी तय कर दी मुझसे पूछे बिना? सुमित ने घबराए हुए इस बात को कहा। सुमित के पिता ने कहा, तो क्या, तूने तो प्रॉमिस किया था ना, और याद कर, तूने कहा भी था कि अगर मैं भूला तो आप मुझे याद दिलाइएगा। फिर और तू अपना प्रॉमिस भी नहीं तोड़ता। देख देख, तो ऐसे नहीं बदलता। सुमित ने कहा, पापा मैंने कहा था, लेकिन मैं विदेश जाकर के किसी को अपना दिल दे बैठा हूँ, उससे भी प्रॉमिस कर चुका हूँ। प्लीज पापा मना कर दीजिए ना। बेटा, मना तो कर दूं, लेकिन उन लोगों को लगेगा ना कि मैं दहेज के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि लड़की का पिता गरीब है। बेटा, एक बार लड़की से मिलने, लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है बेटा। पापा, इस गांव में सभी लोग आपको जानते हैं, किसी को इस बात पे भरोसा नहीं हुआ कि आप दहेज के लिए रिश्ता कैंसिल कर रहे हैं। एक बार बात तो करके देखिए। ठीक है, तेरी बात है तो मैं करके देखता हूँ। सुमित के पिता ने लड़की वालों से माफी मांगते हुए रिश्ता जब तोड़ने की बात की तो लड़की वाले उन्हें दहेज का लोभी कहने लगे कि लड़का विदेश से आया है तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और इस बात को पंचायत में ले गए। सुमित के पिता ने पंचायत में बात कही कि देखिए भाई, मेरा लड़का इस शादी के लिए तैयार नहीं है, वो किसी और लड़की से शादी करना चाहता है। अब ऐसे शादी करके इस लड़की का रिश्ता और जीवन क्यों बर्बाद करना? आप लोग को अगर लग रहा है कि मैं दहेज के लालच में कर रहा हूँ, तो मैं इस बात के लिए वादा करता हूँ कि जो भी इस लड़की की शादी में खर्चा होगा, लेन देन जो भी, वैसे तो मैं दहेज के खिलाफ हूँ, मैं तो एक पैसे भी इनसे नहीं मांगी थी, लेकिन फिर भी जो भी पैसे खर्चे होंगे मैं इस लड़की की शादी करूंगा। चाहेंगे तो खुद कन्यादान भी करूंगा, लेकिन कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं अपने बेटे को दुखी नहीं कर सकता। पंचायत ने ये निर्णय सुनाया कि देखिए भाई, लड़की आपके घर की बहू बनने वाली थी, बहू तो आप ही के घर बनेगी, क्योंकि लड़की का पिता आत्महत्या की धमकी दे रहा है। क्यों एक गरीब पिता की जान लेने पे तुले हुए हैं आप लोग ये डिसाइड कीजिए कि बहू किसकी, पत्नी किसकी बनेगी, आपकी या आपके बेटे की, लेकिन बहू तो आप ही के घर की बनेगी। पंचायत के फैसले के दबाव में आकर के सुमित के पिता ने यह निर्णय लिया कि वही शादी करेंगे, अपने बेटे का जीवन तो बर्बाद नहीं होने देंगे। या चलो, ये भी ठीक है, पापा भी खुश, लड़की वाले भी खुश। लेकिन उसके पिता ऐसे लग रहा था कि जैसे अंदर ही अंदर घुट रहे थे, दिन रात यही सोचते कि जिसको मैं बेटा बेटा कहते नहीं थकता था, उसको अपनी पत्नी कैसे बनाऊंगा, कैसे मानूंगा। ठीक है कि 40-45 की उम्र में भी लोग शादी करते हैं, लेकिन वो लड़की मेरी बहू बनने वाली थी, अपनी पत्नी के नजरिए से कैसे देंगे, वो रिश्ता कैसे बना पाऊंगा? अगर मैं वो रिश्ता नहीं बना पाया तो उस लड़की के साथ धोखा होगा। उन्होंने ये बात बहुत समझाने की कोशिश की, पंचायत को भी, लड़की के पिता को भी, लेकिन दोनों में से कोई नहीं माना। शादी का दिन आया, बारात निकले, सुमित भी अपने पिता की बारात में गया। सुमित को भी रह रह के ये बात बुरा लगती कि उसके पिता दुखी हैं, और जो उनके मन में आता
और वो सुमित के मन में भी आता कि पिता को कि पापा को कितना बुरा लग रहा, जिसको वो बहू कहते थे आज उसे शादी करने जा रहे हैं। खैर, जयमाल के स्टेज पे सुमित के पिता बैठे थे और सुमित सब चीजें देख रहा था कि सबको नाश्ता पानी खाना मिल रहा है कि नहीं, किसी को शिकायत तो नहीं है। वैसे भी शादी तो सिर्फ 2 लोगों की होती है, बाकियों के लिए तो मनोरंजन होता है और कुछ ना कुछ उलाहना देने का कि लड़का सुंदर नहीं है, लड़की सुंदर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इंतजाम सही नहीं है। खाने का ज्यादा इंतजाम था पर हलवाई बढ़िया नहीं था। खाना तो बहुत बढ़िया बना था, हलवाई भी बढ़िया किया, सजावट सब बढ़िया थे, लेकिन खिलाने वाले लोग सही नहीं थे, ढंग से नहीं परोस रहे थे। कोई कहेगा इतना कम कम परोसना चाहिए, कोई कहेगा बताओ बिना मतलब का जबरदस्ती दिए जा रहे। ये उन लोगों के लिए मनोरंजन है, पर शादी तो 2 लोगों की होती है। वही लोग अपना अपना मनोरंजन कर रहे थे। कई लोग इस बात में भी चुटकी ले रहे थे कि बताओ कहाँ बेटे की शादी होने वाली थी, बाप खुद ही आ गया। अरे सब इसी का किया धरा है। आजकल के लड़के कहाँ मानते हैं कि इसने शादी तय कर दी थी। सुमित अपने आप को ही माफ नहीं कर पा रहा था। सुमित ने एक निर्णय लिया और जाकर कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिएगा, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था तो बेटे एक बार लड़की तो देख। नहीं पापा, मुझे लड़की नहीं देखनी। आपने कुछ देख समझ के ही मेरी शादी की होगी। मैं इस गुनाह का बोझ ताउम्र नहीं रखना चाहता अपने सीने पर। इस लड़की से माफी मांग लूंगा जिससे मैंने शादी का वादा किया है। उसे तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, पर जैसा कि आपने कहा इस लड़की को आप बहू बना करके लाना चाहते थे, उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उस लड़की के साथ भी तो शायद यही होगा ना, बस गरीबी की मजबूरी में या पंचायत के फैसले के सामने वो झुक रही है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। सुमित का पिता बहुत खुश हुआ और ये बात वो लड़की के पिता को बताने जा रहा था। तभी लड़की के पिता सुमित के पापा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे और कहा, माफ कर दीजिए समधी जी, माफ कर दीजिए। मैं तो आपको पंचायत खींच के ले गया क्योंकि आपके लड़के ने ईमानदारी जताते हुए शादी से इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी और को चाहता है। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी घर छोड़ के भाग गई है क्योंकि वो आपसे शादी नहीं करना चाहती। अगर यही बात उसने पहले कह दी होती, आप भी इतने दिनों से जो मानसिक प्रताड़ना सह रहे हैं वो नहीं सहना पड़ता। उसकी शादी कहीं और हो जाती। भाग गए, मैं क्या करूं? बोलिए आप क्या करूं? जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। सुमित के पिता भले मानस थे। वो जानते थे कि जिस घर से एक बार बारात लौट जाती है उसकी दूसरी लड़की की शादी भी बहुत मुश्किल होती है। उन्होंने कहा, अगर आपकी दूसरी लड़की को ये रिश्ता मंजूर है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मुझसे नहीं, मेरे बेटे से। क्या? जी हाँ, मेरा बेटा शादी। मैं तो यही बताने आपको आ रहा था कि मेरा बेटा शादी करने को तैयार है आपकी लड़की से। उसे अपनी गलती महसूस हो चुकी है, वो सुधारना चाहता है। तो लड़की के पिता ने कहा, तो एक बार लड़की को दिखा लीजिए। नहीं, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे कि आपकी लड़की भाग गई है और दूसरी लड़की है। शादी होने के बाद धीरे धीरे सब बातें सबको पता चल ही जाएंगी, लेकिन हाँ, उससे ये बात पूछ लीजिए। मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं इस बात को कहीं कोई पंचायत में नहीं ले जाऊंगा। लड़की के पिता ने कहा, मेरी दूसरी लड़की तो बहुत सीधी सादी और भोली बच्ची है, मेरी किसी बात को नहीं टालती और मेरे कहने से पहले ही उसने यही बात रखी, जबकि मालूम था कि आप उससे कम से कम 30 साल बड़े हैं, फिर भी वो तैयार है। फिर क्या था? शादी हो गई। 2 जवान जोड़ों के गए थे पिता शादी करने, पर बेटी की शादी हुई, लेकिन न दुल्हा के चेहरे पे वो रौनक थी और दुल्हन तो घूंघट के अंदर थी। लेकिन मन की स्थिति तो समझी जा सकती है। शादी के बाद पहली बार जब दुल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को देखा, तब कहीं जाके उनके चेहरे पर वो रौनक आई जो दुल्हा दुल्हन बनते वक्त सबके चेहरों पर होती है। दिल से खुशी होती है, क्योंकि ये वही जोड़ा था जो एक दूसरे से शादी का वादा कर चुका था और अब दोनों अपने अपने पिता की इज्जत के लिए कहीं और शादी के बंधन में बंधने को तैयार थे। तो देखा, माँ बाप की बात मानना हमेशा हमेशा आपके फायदे के लिए होता है। माता पिता जो भी निर्णय लेते हैं आपके फायदे के लिए ही लेते हैं। हमेशा माता पिता का सम्मान करें, उनकी बातों को मान दें। अगर उनकी बात नहीं भी मानी
उसको भी रिस्पेक्ट के साथ मना कीजिए, क्योंकि माता पिता हमेशा आपके लिए सही ही सोचते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और सबसे जरूरी बात शेयर करना न भूलें। नई कहानी के साथ मैं आप सबसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।